प्रयागराज में श्रद्धालु और कल्पवासी संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मेला प्रशासन ने 2 से 2.5 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान करने का अनुमान जताया है और इसके 24 स्नान आपको बताएं घाटों पर इंतजाम किया गया है। इसके अलावा हाईटेक रिस्पांस प्लान लागू कर आधुनिक ट्रैफिक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। नई नदी की धारा में परिवर्तन के कारण घाटों में आंशिक संशोधन भी किया गया है। तो देखिए, लगातार यहाँ पर घाटों पर श्रद्धा की डुबकी लगाने के लिए, आस्था की डुबकी लगाने के लिए जो श्रद्धालु हैं वो लगातार उमड़ते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर लगातार श्रद्धालुओं का जो जय घोष है यहाँ पर सनातन का, वो देखने को मिल रहा है। तो हिंदुओं के लिए माघ मेला बेहद खास है और क्यों खास है इसके बारे में आपको बताते हैं। पौराणिक ग्रंथों में प्रयागराज की बड़ी महत्ता बताई गई है। प्रयागराज का महत्व माघ महीने में और ज्यादा बढ़ जाता है। माँ गंगा, माँ यमुना के दर्शन मात्र से ही दुख दूर हो जाते हैं। माघ महीने में देवता भी स्नान कर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। श्रद्धा विश्वास के साथ 3 डुबकी से सारे पाप दोष दूर होते हैं। मकर संक्रांति पर संगम स्नान से दिव्यलोक की प्राप्ति होती है और संगम स्नान से व्यक्ति पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। तो यज्ञों की पावन धरती पर साधु संतों के साथ देवताओं का भी समागम होता है। यानी माघ मेले और धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से काफी ज्यादा माघ मेले का यहाँ पर जो महत्व है वो देखने को मिलता है। और हमारे साथ हमारी सहयोगी वर्षा शाही प्रयागराज से जुड़ चुकी है। वर्षा, प्रयागराज में क्या स्थिति देखने को मिल रही है? क्या आज भी वहां पर जो श्रद्धालु उमड़ रहे हैं उनके द्वारा श्रद्धा की डुबकी लगाई जा रही है? क्योंकि कल और परसों की बात करें तो मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हमने तो तमाम श्रद्धालुओं का जनसैलाब वहां पे देखा प्रयागराज पे। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कल तो मकर संक्रांति का स्नान था जिसकी वजह से करोड़ों की संख्या में लोग आए। लगभग 1 करोड़ से ऊपर लोग ने स्नान किया। स्नान करने के साथ साथ आस्था की डुबकी लगाई। लेकिन आज भी उसी तरीके से धीरे धीरे करके लोग आ रहे हैं, क्योंकि स्नान माघ महीने में आप किसी दिन भी करें तो पुण्य फल की प्राप्ति उसी तरीके से होती है। और लगातार लोगों का जो जनसैलाब है वो भी उमड़ता हुआ नज़र लगातार आ रहा है। देखिए, क्योंकि आप अगर मेरे पीछे देखेंगे तो धीरे धीरे करके लोग आते जा रहे हैं। ये संगम से लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है जहां पर धीरे धीरे करके लोग स्नान घाट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और वहां जाकर स्नान कर रहे हैं। तो जिस तरीके से माघ का महीना है, माघ मेला है और प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं, उसको लेकर लोग लगातार स्नान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मकर संक्रांति का स्नान हो चुका है लेकिन उसके बावजूद भी लोग आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? कुंभ में। इतना ज्यादा सामान लेके? ये रजाई गद्दा है। अच्छा, रजाई गद्दा। हाँ। अच्छा, मतलब ओढ़ के उड़ना भी है, वहाँ बैठना भी है। हाँ। 3 दिन आना भी है। अच्छा, कितने दिन? 3 दिन, मौनी अमावस्या तक। अच्छा, मौनी अमावस्या से पहले के लिए आज। हाँ, चलिए। कल उपवास करेंगे कि नहीं? करेंगे कल उपवास। जी, सामान लेकर भी ये लोग। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? सूर्य नारायण। अच्छा, तो मतलब अभी रहना है यहाँ? नहीं रहना है, स्नान करके गंगा स्नान करके अभी जाना है हम लोग। अच्छा, तो कल खिचड़ी पे नहीं आए आप लोग? नहीं अभी आए रात में। हम लोग अभी पहुँचे हैं। हाँ, तो मतलब मौनी अमावस्या के लिए पहले से तैयार है। हाँ, चलो। ये देखिए, ये लोगों की भीड़। आप कहाँ से आ रहे हो? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से? हाँ। खिचड़ी के बाद सब लोग स्नान करने आ रहे हैं। खिचड़ी में हम लोग वहाँ गए थे, क्या कहते हैं, काशी गए थे। अच्छा, काशी से? हाँ, मतलब से सब एक साथ? हाँ, सब एक साथ है, सब एक साथ है। अच्छा, वृंदावन के? हाँ, बगल मंदिर। तो आप कहाँ से आ रहे हो अम्मा? बता दे। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से। बताओ, दूर दूर से लोग आ रहे हैं स्नान करने के लिए। और क्योंकि चाहे मकर संक्रांति का स्नान खत्म हो चुका है लेकिन आपको लोग जरूर नजर आ रहे हैं। आप लोग कहाँ से आ रही हैं? हम लोग पटना से आ रहे हैं। पटना से? हाँ। स्नान तो कल था और आज आए हैं स्नान करने के लिए। अच्छा, तो मतलब अभी रहेंगी? नहीं, अभी जाना है। नहीं। देखिए, अगर जो लोग आ रहे हैं वो भी स्नान के लिए ही आ रहे हैं। चाहे वो स्नान खत्म हो, वो स्नान जो खिचड़ी के महापर्व पे जो लोग कर रहे थे, जो जनसैलाब उमड़ रहा था, उसी तरीके से लोग धीरे धीरे अभी भी आया कर रहे हैं। क्योंकि माघ मेले में भी स्नान का महत्व सेम ही होता है और माघ मेले में उस तरीके से गंगा जी का स्नान करना, त्रिवेणी स्नान करना, अद्भुत अलौकिक समागम देखने को मिलता है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि खिचड़ी का पर्व था
इस वजह से लोग आ रहे हैं। देखिए अलग अलग स्टेट, पटना, छत्तीसगढ़ इत्यादि जगहों से, मध्य प्रदेश से लोग अभी भी धीरे धीरे आ रहे हैं। क्योंकि देखिए और सोचिए आमतौर कि, पर ऐसा है कि आम उत्तर दिन में प्रदेश जो में लोग हैं वो नहाने से हिचकिचाते हैं, और इस बीच जो लोग हैं वो आए दिन यहाँ पर, मतलब यहाँ मकर संक्रांति का पर्व तो बीत गया, लेकिन उसके बावजूद लोग यहाँ पे बड़ी संख्या में पावन डुबकी के लिए यहाँ पे पहुंचते नजर आ रहे हैं। ये बताइए वर्षा, आप 2 से 3 दिनों से वहाँ पे लगातार बनी हुई हमारे साथ, ग्राउंड पे क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं वहां पर श्रद्धालुओं के लिए, ताकि किसी भी प्रकार की कोई असुविधा का सामना उनको ना करना पड़े? देखिए अगर प्रमुख स्नानों की बात करें तो प्रमुख स्नानों पर विशेष ध्यान दिया गया है, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। लगभग 2 किलोमीटर पर एक पार्किंग बनाई गई है, जहां पर लोगों को अपने वाहन को पार्क करना होगा, और उसके बाद आपको पैदल स्नान घाट तक जाना होगा, क्योंकि करोड़ों की संख्या में अगर लोग आ रहे होंगे तो जाहिर सी बात है व्हीकल पूरे अंदर तक नहीं जा सकता। लेकिन प्रशासनिक कुछ गाड़ियाँ जो है वो अलाउ है, जिसमें एम्बुलेंस, पुलिस की कुछ गाड़ियाँ जिसको लेकर अलर्ट दिया गया है और लगातार अनाउंस किया जा रहा है, वो गाड़ियां ही स्नान घाट तक उस दिन, स्नान के दिन जा सकती हैं। देखिए अभी तक 2 प्रमुख स्नान हो चुके हैं, अब तीसरा स्नान मौनी अमावस्या का, जिसका बेहद इंतजार सभी आला अधिकारी कर रहे हैं। क्योंकि अगर कुंभ की बात करें तो उस समय 12 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने मौनी अमावस्या पर स्नान किया था, और उस स्नान पर हुई घटना को लेकर भी लोग ज़्यादा सजग हैं। आला अधिकारियों को राजधानी से कल ही शिफ्ट यहाँ पर कर दिया जाएगा, और 2 दिन पहले ही वो गश्त लगाकर पूरी तरीके से तैयारियों को देखेंगे, जायजा लेंगे कि आखिर किस तरीके से इस बार क्राउड कंट्रोल मैनेजमेंट किया जाए। 100 फीट की दूरी पर हर जगह पर लोगों को तैनात कर दिया गया है। सिविल डिफेंस फोर्स, ATS, सिविल फोर्स और इत्यादि सभी इंटेलिजेंस एजेंसियां भी एक्टिव हो चुकी हैं। लेकिन इस बार एक चीज़ बड़ी अच्छी दिख रही है कि ये जो सारे फोर्स हैं, ये सारे जो अधिकारी हैं, वो एक साथ काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पुलिस का काम अलग दिख रहा हो, प्रशासनिक अधिकारियों का काम अलग दिख रहा हो, नहीं, ये सब मिले हुए दिख रहे हैं, और सब मिले थोड़े थोड़े जगहों पर इस तरीके से तैनाती दिखा रहे हैं, जिससे ये पूरा मेला प्रबंधन अलग सा नज़र आ रहा है और यहाँ की सुविधाएं अलग से नज़र आ रही है। देखिए कुंभ के स्नान में और माघ के स्नान में एक ज़रा सा डिफरेंस होता है। वो होता है कि कुंभ के स्नान में जो साधु संतों का स्नान होता है वो सुबह 2 बजे से शुरू हो जाता है। अखाड़े एक एक करके निकलते हैं, एक एक अखाड़ों में हज़ारों की संख्या में लोग होते हैं। लेकिन माघ के इस स्नान में केवल कल्पवासियों का स्नान होता है। जो कल्पवास करते हैं उनको स्नान के लिए प्रबंध दिया जाता है, उनको मतलब स्नान के लिए आगे बढ़ाया जाता है। तो ये ज़रा सा जो डिफरेंस है, क्योंकि कल्पवासी उसमें भी स्नान करते हैं, लेकिन महत्व साधु संतों के स्नान का सबसे ज़्यादा विशेष उसमें होता है, और इसमें केवल कल्पवासियों के स्नान का विशेष महत्व होता है। तो एक वो जो प्रेशर अधिकारियों के दिमाग पे रहता है कि अब नागा साधु निकलेंगे, अब वैष्णव संप्रदाय के साधु निकलेंगे, और एक हुजूम निकलेगा जिसको देखने के लिए लोग दौड़े भागेंगे, तो वो प्रेशर तो नहीं है उनके दिमाग पर स्नान को लेकर। लेकिन एक जो बड़ा प्रेशर कल्पवासियों के स्नान को लेकर है कि उनको सुगमता से स्नान कराया जा सके, सुगमता से वो आस्था की डुबकी लगा ले। और ये अनुमान है कि इस बार भी 5 करोड़ से ज़्यादा की संख्या में लोग संगम की घाट पे आएंगे, स्नान करेंगे, और स्नान करने के साथ साथ उसी तरीके से भीड़, जो क्राउड कंट्रोल मैनेजमेंट है, उसको सुधारना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम 14 तारीख के स्नान को देखें तो एक हुजूम ज़रूर प्रयागराज की तरफ बढ़ा था। कल से ज़्यादा 14 तारीख, मतलब 15 तारीख से ज़्यादा 14 तारीख पर लोगों की भीड़ नज़र आ रही थी। लेकिन अगर हम मौनी अमावस्या पर तैयारियों को देखें और चीज़ों को देखें तो शायद मौनी अमावस्या पर ज़्यादा सेंसिटिव नज़र आएगी चीज़ें, ज़्यादा देखने को मिलेगी प्रबंधन समिति की तरफ से सारी चीज़ें। तो ये डिसाइड है मेला अधिकारी और मेला की तरफ से कि मेला परिपेक्ष क्षेत्र में पूरी तरीके से नो व्हीकल जोन, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संगम घाट से लेकर जितने भी घाट बनाए गए हैं उन पर डिप्लॉयड करना स्नान करने के लिए। और क्योंकि संगम का एक सर्टेन एरिया होता है, और इस बार जो गंगा जी का प्रमुख पानी वो ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो ये भी ध्यान में रखना है कि इस बार पानी बढ़ने के साथ साथ लोगों को किसी तरीके की असुविधा ना हो सके। इसके लिए जल पुलिस भी सबसे ज़्यादा सतर्क है, क्योंकि स्नान का प्रमुख त्यौहार और उस तरीके से जल पुलिस की सतर्कता
भी नज़र आ रही है कि अगर किसी को किसी तरीके की असुविधा होती है तो उसको तुरंत सर्टन वहीं पर वो प्रॉब्लम सॉल्व की जाए। तो ये सारी चीज़ें अभी देखी जा रही है और देखने बिल्कुल के वर्षा, साथ-साथ आज के दिन को ये अब निर्णय ज्यादा लिया जा रहा खास है तौर कि पर आखिर विशेष और ध्यान में रखा गया होगा, क्योंकि आज ही का वो दिन था, मौनी अमावस्या का वो दिन जब भगदड़ की स्थिति देखने को मिली थी और बनी थी वहां पर। ये बताइए वर्षा कि कल और परसों आपने तस्वीरें दिखाई थी, एटीएस कमांडो और तमाम जो सुरक्षा बल थे वो वहां पे मौजूद थे। फिलहाल क्या देखने को मिल रहा है? अभी भी क्राउड मैनेजमेंट को लेकर उसी तरह की वहां पे जो सुविधाएं वो उपलब्ध हैं? अभी भी एटीएस के कमांडो और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम वहां पे तैनात हैं, या फिर लोगों की अगर संख्याएं कम होती गई है तो उसके हिसाब से यहाँ सुरक्षा में भी ऊपर नीचे थोड़ा देखने को मिला है? नहीं, देखिए सुरक्षा में कोई ऊपर नीचे नहीं किया गया है यहाँ पर, क्योंकि सुरक्षा तो सेम ही रहनी चाहिए। लेकिन हाँ, पावर थोड़ी सी स्नान के दिन ज़्यादा बढ़ा दी जाती है और ज़्यादा कर दी जाती है। एटीएस से लेकर सारी एजेंसियाँ अभी भी एक्टिव हैं, क्योंकि लाखों की संख्या में हर रोज़ लोग स्नान कर रहे हैं। हर रोज़ लाखों की संख्या में प्रयागराज में लोग आ रहे हैं, संगम के घाट पर स्नान करके जा रहे हैं। तो सुरक्षा व्यवस्था में कोई भी कमी नहीं की जाती। हाँ, प्रमुख स्नानों के दिन जो फोर्स होती है, जो डिप्लॉयमेंट होता है, वो और ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। लेकिन अगर किसी चीज़ में चूक करेंगे, कोई बैरिकेडिंग खोल देंगे, तो शायद उस तरीके की स्नान की चीज़ें नहीं मैनेज हो पाएगी, क्योंकि लोग स्टे करने लगते हैं। जहाँ पर स्नान करते हैं वहाँ रुकते हैं, वहीं 10 मिनट बैठे रह जाते हैं, तो इसकी वजह से अव्यवस्थाएं नज़र आती हैं। तो ये अव्यवस्थाएं ना हो सके उसके लिए एक समय सीमा निर्धारण किया गया है कि अगर कोई स्नान कर रहा है तो उसको 10-15 मिनट से ज़्यादा पानी के अंदर नहीं रहने दिया जाएगा। तुरंत सिविल डिफेंस फोर्स के लोग उसको बाहर निकालेंगे और बाहर निकालने के साथ साथ अगले को जाने का उसमें मौका देंगे। तो मौनी अमावस्या को लेकर जो तैयारियां हैं, जो चीज़ें हैं, वो आपको साफ देखने को मिलेगी कि आखिर किस तरीके से इस बार का मौनी अमावस्या खास होने वाला, क्योंकि कल ही है। और उसी तरीके से तैयारियां भी आज देखने को मिल जाएगी। आज राम से ही नो व्हीकल जोन घोषित हो जाएगा। उसके बाद कोई भी गाड़ियां अंदर नहीं आ सकती। जो लोग को आना है वो पैदल आकर स्नान के लिए जा सकता है। तो ये सारी तैयारियां तो आपको लगातार देखने को मिलेगी। साथ ही साथ रेलवे प्रशासन की तरफ से आपकी बहुत वृहद सुविधाएं की गई हैं। लगभग 200 से ज़्यादा ट्रेनों को रिजर्व रखा गया कि जो आएगा उसको सुरक्षित उसके घर तक छोड़ा जाएगा। एक रेलवे स्टेशन जो संगम दारागंज स्टेशन है उसको बंद कर रखा गया, क्योंकि वो संगम से लगभग ये कह सकते हैं 250-200 मीटर के इर्द गिर्द है। तो उसको बंद रखा जाता है, क्योंकि वहाँ किसी भी तरीके की स्टे की सुविधा नहीं है। लगभग 9 प्रयागराज में स्टेशन है और इन 9 स्टेशन में 8 स्टेशन खुले रहेंगे, जिसमें होल्डिंग एरिया बड़ा अच्छा बनाया गया। होल्डिंग एरिया में एक होल्डिंग एरिया में लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों को होल्ड किया जा सकता है। होल्ड इसलिए भी किया जाता है कि थोड़ा थोड़ा करके अगर संगम के आसपास के इलाकों में भीड़ ज़्यादा बढ़ जाती है तो लोगों को रोका जाता है वहाँ पर, और थोड़ा थोड़ा करके आगे जाने दिया जाता है, जिससे कैपेसिटी जो है वहाँ की वो भी एक समानता बनी रहती है और लोग धीरे धीरे जाते हैं। तो संगम का जो एरिया है, जो कम क्षेत्र है, वो भी जल्दी से कवर हो जाता है। जो आते हैं उनको जल्दी से वापस भेजा भी जाता है। तो रेलवे प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी से काम शुरू कर दिया। लगभग 1100 से ज़्यादा CCTV कैमरे लगे हुए हैं, जो संगम से लेकर इत्यादि जगहों तक कनेक्ट है। रेलवे प्रशासन और जो प्रशासनिक प्रशासन है उनकी तरफ से अलग अलग तरीके से इंतज़ाम देखे जा रहे हैं। नगर निगम ने भी वृहद सुविधा दी है, रुकने से लेकर जनाश्रय, उसके अलावा बहुत सारी सुविधाएं नगर निगम की तरफ से भी दी जा रही है। मेलाधिकारी ने भी साफ बताया कि प्रमुख स्थानों में सबसे ज़्यादा जो प्रयागराज संगम में स्नान करने आते हैं वो मौनी अमावस्या पे आते हैं, और मौनी अमावस्या के इंतज़ामों पर वृहद ध्यान दिया जा रहा है। और उसके साथ साथ मौनी अमावस्या के स्नान के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों को अलर्ट पे रखा। सोचिए, मौनी अमावस्या के स्नान के लिए जो आला अधिकारी हैं वो आज ही इस संगम घाट पर नजर आएंगे। मतलब DGP से लेकर ADG लॉ एंड ऑर्डर वो आज ही इस संगम घाट पर आएंगे और निरीक्षण करेंगे। और बिल्कुल वर्षा, यानी कि आज का दिन और बेहद खास होने वाला है और इसको लेकर तमाम जो सुविधाएं हैं वो लोगों के लिए उपलब्ध कराई गई हैं, ताकि किसी प्रकार की कोई असुविधा का सामना उनको ना करना पड़े। आप बने रहिएगा वर्षा हमारे साथ, आपके पास आऊंगी मैं, और प्रयागराज में किस प्रकार की सुख सुविधाओं का इंतजाम किया गया है लोगों के लिए, इससे जुड़ी आपकी वर्षा रिपोर्ट, हमारे सहयोगी की खास रिपोर्ट दिखाते हैं। माघ मेले में मकर संक्रांति के दिन अलग अलग स्वरूप देखने को मिलेगा आपको, और जिस तरीके से माघ मेले का स्वरूप है, अद्भुत अलौकिक समागम है। देखिए, सूरदास की जो टीम है वो इस बार कुंभ की तरह भी माघ मेले में आई है, जो लोगों को राधा राधा का ज्ञान दे रही है।
बताइए कि किस तरीके से राधा राधा आपको करना चाहिए। एक अद्भुत अलौकिक समागम फिर से माघ मेले में नजर आ रहा है। उसी तरीके से ये लोग भिक्षा मांगते हुए संगम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इनका मुख्य कार्य भिक्षा का होता है और जिस तरीके से ये राधा राधा का ज्ञान देते हैं और जिस तरीके से लोग इनके गीतों से मनमोहित होते, एक अद्भुत अलौकिक समागम में सोचिए इनमें से किसी को भी किसी भी तरीके से नजर नहीं आ रहा है। किसी भी जो साधु संत आपको देखने को मिलते हैं उनमें कुछ भी नजर नहीं आने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी भिक्षा मांगते हैं और उसके बाद संगम पर जगह जगह ये लोग राम का और कृष्ण के धुन पर गाते हुए नजर आ रहे हैं। आइए इनके बारे में इनके लोगों से भी सुनते हैं। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। लोगों को कितना दिखाई देता है? इनको थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, और लोग हमको पूरा दिखाई देता है। अच्छा, तो देखिए एक दो लोग जो सहारे में हैं उनको दिखाई देता है, उसके अलावा और लोगों को नहीं दिखाई देता है। और उसी तरीके से ये टीम यहाँ पर नजर आती है। कुंभ में भी हमने इनको देखा था, उसी तरीके से ये श्री कृष्ण और राधा के गानों पर पूरे कुंभ पर भी थिरकते हुए लोग इनके गीतों पर नजर आ रहे थे। कैमरामैन दीपक के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। तो देखिए वर्षा, हमने तस्वीरें देखी किस प्रकार से यहाँ पर जो साधु संत हैं उनका जमावड़ा खास तौर पर लगता नजर आ रहा है। तो वर्षा, आज के दिन भी मौनी अवस्था के दिन भी कहा जा सकता है कि जो साधु संत है वो विशेष तौर पर यहाँ पे आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। देखिए क्योंकि मौनी अमावस्या का स्नान 18 तारीख को है, तो जाहिर सी बात है साधु संतों का एक समागम जरूर देखने को मिलेगा। क्योंकि वैष्णव संप्रदाय में खाक चौक आता है और खाक चौक माघ मेले में भी अपना शिविर लगाता है। तो जाहिर सी बात है खाक चौक ने अपना शिविर लगाया है तो स्नान करेगा। और मकर संक्रांति के स्नान पर भी खाक चौक ने स्नान किया था, एक अद्भुत समागम देखने को मिला था। साधु संत जो थोड़े बहुत नागा साधु संत है वो भी आए हुए हैं, तो वो भी स्नान करते हैं। लेकिन मकर संक्रांति के बाद जब मौनी अमावस्या का स्नान यानी 18 तारीख को होगा तो उस दिन भी लोगों का एक समागम देखने को मिलेगा। खाक चौक अपने अलग तरीके से अलग रूप में नजर आता है, क्योंकि वैष्णव संप्रदाय के अखाड़े कुछ अलग ही होते हैं। तो ये खाक चौक जरूर स्नान करता है, जिसमें सतुआ बाबा का स्नान आपने देखा होगा किस तरीके से बुलडोजर से स्नान करने के लिए निकल चुके थे। अलग तरीके का एक स्वरूप दिखाई दे रहा था। कुछ नागा साधु सन्यासी जो अपने स्वरूप में निकले थे और उसी तरीके का स्नान दिखाई दे रहा था उनका भी। तो 18 तारीख का स्नान तो अलग होगा, उस दिन भी साधु संत आएंगे, स्नान करेंगे। कल्पवासी स्नान महत्वपूर्ण होता है माघ मेले का, तो कल्पवासियों को भी स्नान उसी तरीके से देखने को मिलेगा। लेकिन इस 18 तारीख का स्नान जितना महत्वपूर्ण है उतना ही ज़्यादा जिम्मेदारी भरा है और उतना ही ज़्यादा चीज़ें देखने को इसमें मिलेंगी। लोगों का अलर्ट तो रहेगा, लेकिन लोग रात से ही उसी तरीके की तैयारियां देखेंगे और उसी तरीके से चीज़ें वहां डिप्लॉयड मिलेंगी भी। तो अब इंतज़ार केवल मौनी अमावस्या के स्नान का किया जा रहा है, क्योंकि अब की स्नान बहुत कम डिस्टेंस पे है, 2 दिन की डिस्टेंस पे आपको स्नान देखने को मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है 2-3 दिन पे स्नान पर तैयारी करना एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है और इसी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए अधिकारियों ने पूरी तरीके से अपने आप को इस संगम एरिया में ही रखा है। वो यहाँ से बाहर नहीं जा रहे हैं, वो पूरी तरीके से जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। तो अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो देखने वाली हैं कि आखिर किस तरीके से इस बार के स्नान को निपटाया जाएगा। क्योंकि देखिए स्नान के समय अभी भी आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि लोग नहीं आ रहे हैं, आपको लोग आने वाले लोगों की संख्याएं जो है वो लगातार दिख रही होंगी और ये संख्याएं रात तक और ज़्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि लोग जब मौनी अमावस्या के स्नान के लिए निकलेंगे तो शायद और ज़्यादा संख्या में देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक दिन पहले लोग आने लगते हैं। आज 16 तारीख है, कल जो भीड़ आएगी वो 18 तारीख को स्टे करेगी। 17 तारीख को आने वाली भीड़ 18 को स्टे करेगी, 18 को स्नान करने के बाद ही यहाँ से निकलेगी। तो ये इंतज़ाम पहले प्रशासन करता है कि जो आने वाली भीड़ है बिल्कुल वर्षा, यहाँ लोग जो हैं उस तरीके उनका से जमावड़ा लगातार देखने को मिल रहा है। तमाम लोग लगातार आते हुए नजर आ रहे हैं। वर्षा, आप भी हमारे साथ कई दिनों से यहाँ पे जुड़ी हुई है, लगातार ग्राउंड से तस्वीरें दिखा रहे हैं। मैं चाहूंगी जरा आप अपना अनुभव हमारे दर्शकों से शेयर करें। क्या अनुभव आपने किया और क्या कुछ अनुभूति आपको हुई वहाँ पे?
देखिए, अगर इस माघ मेले की अनुभूति के बारे में बात करूं तो एक कुंभ का पूरा सर्टन एरिया मैंने 4 महीने कवर किया था। उसके बाद मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई थी कि शायद जब मैं राजधानी से प्रयागराज की तरफ मूव करूंगी तो मुझे वही कुंभ का पूरा नज़ारा दिखेगा। और जब मैंने मूव किया और इस प्रयागराज संगम पर आई तो मुझे वही नज़ारा देखने को मिला। वो वही चकाचौंध, उसी तरीके से मेला प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं, उसी तरीके से इंतज़ाम, उसी तरीके से कल्पवासियों के टेंट लगे हुए, संगम का घाट क्षेत्र बढ़ा हुआ है। तो मतलब एक्सपेक्टेशन सरकार की तरफ से जो थी वो पूरी है। सोचिए कि एक प्रयागराज संगम जहाँ पर गंगा जी का स्तर इतना ज़्यादा ऊंचा होता है कुछ महीनों के लिए कि शायद वो दारागंज जो सबसे ऊंचा इलाका है वहाँ तक पहुँच जाती हैं, लेकिन अचानक जब वो नीचे जाती है तो वो सरफेस एरिया खाली हो जाता है जहाँ आज पूरा संगम बसा हुआ है, जहाँ पर लोग आज वास कर रहे हैं। तो बड़ा अद्भुत समागम देखने को मिलता है। और माघ मेले के जिस तरीके की तैयारियां और जिस तरीके की जिम्मेदारियां इस बार देखने को मिल रही है, बहुत सारी चीज़ें चेंज की गई हैं, लेकिन एक सर्टेन चीज़ चेंज नहीं की है कि जिन अधिकारियों को मतलब नीचे के लेवल के अधिकारियों को तैनात किया गया था, जिनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, उनको रिवर्ट इस बार भी तैनाती दी गई है क्योंकि उन्होंने मेला कराया है, उनको मेले के बारे में पता है। तो एक्सपीरियंस लोगों को ही यहाँ पर तैनाती दी गई है। आला अधिकारियों को चेंज किया गया, जो ऊपर के मेला अधिकारी से लेकर इत्यादि लोग हैं उनको चेंज किया गया। उनको चेंज करना ज़रूरी भी हो जाता है, लेकिन जो नीचे लेवल के अधिकारी हैं, जो पूरी तरीके से मेले को समझ रहे थे, उनको दोबारा तैनाती दी गई है, दोबारा जिम्मेदारी दी गई, वृहद जिम्मेदारियाँ दी गई हैं। तो मेले में उस तरीके से जो डिप्लॉयमेंट आपको कुंभ पर दिख रहा था वही डिप्लॉयमेंट यही दोबारा माघ मेले में दिख रहा है, तभी इसको मिनी कुंभ का नाम दिया गया। देखिए, अभी भी जो लोग जा रहे थे वो कुंभ कुंभ कह रहे थे कि कुंभ नहाने आए हुए, तो उनके दिमाग से कुंभ नहीं गया है। उनके लिए माघ मेले से ज़्यादा उनके दिमाग में अभी भी है कि वो कुंभ स्नान करने आ रहे हैं। तो उसी तरीके का डिप्लॉयमेंट अगर किया जा रहा है, लोगों के दिमाग में वो चीज़ें अभी भी चल रही हैं, तो जाहिर सी बात है उसका इंतज़ाम उसी लेवल पर करना पड़ जाता है। इसीलिए आला अधिकारियों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको मिनी कुंभ का नाम दिया था कि इसके इंतज़ाम उसी तरीके से हो सके। इंतज़ाम के साथ साथ जो लोग आ रहे हैं उनको व्यवस्थाएं वही दी जाए, क्योंकि ये माना जा रहा था कि कुंभ का तो एक बड़ा खर्चा था, एक बड़ी जिम्मेदारी थी, एक बड़ी चीज़ें थी, लेकिन उससे ज़्यादा मतलब एक कुंभ का जो बजट था उससे लगभग 70% कम बजट में इस माघ मेले को कराया जा रहा है। लेकिन तब भी ये माघ मेला कुंभ की ही तर्ज पर है, मिनी कुंभ की तरह है, और इसका बदलाव भी कुछ भी उस तरीके का बदलाव नज़र नहीं आ रहा। केवल एक छोटी सी चीज़ जो हम मिस कर रहे हैं वो अखाड़े मिस कर रहे हैं, क्योंकि अखाड़े जब होते थे तो एक अलग सा स्वरूप नज़र आता था। लेकिन तो अभी बेहद अद्भुत नज़ारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वर्षा और तमाम जो श्रद्धालु हैं वो लगातार श्रद्धा की डुबकी लगाते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वर्षा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम बेहद खूबसूरत तस्वीरें यहाँ से दिखाने के लिए। और अब इसी से जुड़ी आपको वर्षा शाही हमारे सहयोगी की खास रिपोर्ट दिखाते हैं। माघ मेले में मकर संक्रांति के दिन अलग अलग स्वरूप देखने को मिलेगा आपको, और जिस तरीके से माघ मेले का स्वरूप है, अद्भुत अलौकिक समागम है। देखिए, सूरदास की जो टीम है वो इस बार कुंभ की तरह भी माघ मेले में आई है, जो लोगों को राधा राधा का ज्ञान दे रही है कि किस तरीके से राधा राधा आपको करना चाहिए। एक अद्भुत अलौकिक मेले में आज मकर संक्रांति के स्नान पर सुमेरु पीठाधीश्वर की भी उपस्थिति हो चुकी है। महाराज जी, आप मकर संक्रांति का स्नान करके आ रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या संदेश होगा आपकी तरफ से? माघ मकर रवि गति जब होई, तीरथ पति ही आए सब कोई, देव धनुज की नर नर बेनी, सादर मज्ज ही सकल त्रिवेणी। ये तीर्थराज प्रयाग गंगा यमुना के संगम पर करोड़ों लोग स्नान करते हैं, चाहे कुंभ हो, अर्ध कुंभ हो, माघ मेला। और ये दूसरा स्नान माघ का है जो दिव्यता की प्राप्ति कराता है, टेंशन दूर करता है और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। यम यम चिंतते कामम, जो भी मनुष्य चिंतन करता है संसारी, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों का ये अच्छे भंडार है, वो मनुष्य को प्राप्त होता है। मिनी कुंभ कहा जा रहा है, क्या पूरी तरीके से आपको लग रहा है मिनी कुंभ है? मिनी क्या, अगर हम नासिक या उज्जैन की दृष्टि से देखें तो ये कुंभ है। नासिक में छोटी जगह, तो यहाँ का प्रतिवर्ष का माघ मेला
कुंभ से कम नहीं है। महाराज जी संदेश क्या होगा एक, क्योंकि लगातार हिंदू एकता की बात आप लोग करते हैं, हिंदुओं को एक करने की बात करते हैं, इस माघ मेले से बड़ा संदेश क्या जाएगा आप लोगों की तरफ से? एकता अगर रहेगी तो भारत सुरक्षित संरक्षित रहेगा, और अगर बटेंगे तो भारत कटेगा। जैसे बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान बन गया, अफगानिस्तान बन गया, भूटान बन गया, दुनिया में जो 2 से 10 देश हैं, ये कभी बृहद भारत 14वें मनवंतर के 28वें तेता में 1,79,76,000 वर्ष पूर्व पूरे विश्व में सप्तद्वीपवती पृथ्वी जो भगवान व्यास ने पुराणों में वर्णन किया है, तो पूरा विश्व भारत का हिस्सा था। लेकिन जब जब भारत के लोग बटे तो जो कटा वो एक देश होता गया। अब भी कुछ मानवता द्रोही, भारत द्रोही शक्तियां सक्रिय हैं, लेकिन उनको सफल नहीं होने दिया जाएगा। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण अब भारत अखंड रहेगा। विश्व गुरु की ओर भारत बढ़ रहा है अजय शक्ति के रूप में, और विश्व की 10-15 वर्षों के अंदर विश्व का नेतृत्व तो भारत करेगा। ये क्षमता परिलक्षित और परिदृष्टिगोचर हो रहा है। महाराज जी बांग्लादेश की चर्चा किया आपने, बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है, उस पर क्या कहना है? बांग्लादेश का एकमात्र हिंदुओं की रक्षा का आधार विभाजन है। 110 करोड़ वहाँ हिंदू हैं। पहले तो 5 लाख अगर हथियार उठा ले तो उनका वजूद सुरक्षित रहेगा। जब तक बस बहुत हुआ खाने में मिला जहर।